सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम जल्दी से कुछ बातें समझ लेते हैं। और आपको दिख रहा है रिस्क, 10th क्लास के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे। और इसमें आपको इस पूरी वीडियो में हम रिस्क, जो कि जेनेट रेंट के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका थोड़ा हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देते हुए समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल। यानी यदि आप हंसते हो तो इसमें रिस्क होता है कि कोई आपको पागल समझे, और यदि आप रोते हो तो इसमें रिस्क रहता है कि आप ज़्यादा भावनात्मक हो। ठीक है। बाकी में ये पोयम में हर लाइन इस क्यों बताई, ऐसा क्यों कहा गया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका एक एक लाइन का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। और दूसरी बात ये, दूसरे के आगे बढ़कर सहायता करने में किसी गतिविधि में शामिल दिखाई देने की खतरा है। यानी यदि आप किसी के पास जाते हो, या फिर मैं कहूँ कि बिना बुलाए किसी की सहायता करते हो, तो उसमें ये रहता है कि ये बेमतलब ही हमारे पास आ रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट का मतलब शामिल हो रहा है। तो उसमें ये रहता है क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि हम अपनी अच्छी भावना से कर रहे हैं। तो उसमें रिस्क है कि इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क शोइंग यू योर ट्रू सेल्फ। इसका अर्थ ये है कि यदि आप अपनी भावनाओं को एक्सपोज करते हो, उसमें भावनाओं को बताने की कोशिश करते हो किसी दूसरे को, तो ये रहता है कि इसमें एक रिस्क है, शोइंग योर ट्रू सेल्फ, कि आप अपने आप को किस तरह समझा रहे हो कि प्रेम करने में, या फिर कह सकते हैं भावनाओं को प्रकट करने में अपनी वास्तविक और सच्ची स्थिति के प्रकट हो जाने का खतरा है। यानी जो आप है वो समझ में आ जाए किसी दूसरे को, तो इस चीज़ का भी रिस्क है। टू प्लेस योर आइडियाज़ एंड योर ड्रीम्स बिफोर द क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड न्यू। यदि आप अपने विचारों को, अपने सपनों को भीड़ के सामने, यानी एक से अधिक लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, तो इसमें रहता है कि आपको अनुभवहीन, NAIVE न्यू, यानी जिसको कम अनुभव है, अनट्रेड पर्सन, नया नवेला पर्सन, व्यक्ति, तो नौसखिया जिसको बोलते हैं हम, ऐसा कहलाने की हमको रिस्क रहता है। चलो अब हम लोग दोबारा देख लेते हैं। हंसना, यहाँ पर हंसने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हंसना, तो आपको बेवकूफ़ कहा जाएगा। रोना, तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा भावनात्मक रूप से। और तीसरे में, यदि आप बिना कोई कह नहीं रहा लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे मदद करनी चाहिए, तो आप, स्वभाव है आपका, लेकिन आपको लगेगा कि ये फालतू में हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। चौथा, भावनाएं आप व्यक्त करते हो किसी को, ऐसा लग, तो उसमें ये रिस्क रहता है कि कहीं आपका जो ओरिजिनलिटी है, वो आपका जो स्वभाव है वो सामने नज़र आ जाए अपनी। तो फीलिंग का मतलब कोई लोग हमको जज करेंगे, यदि आप अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखते हो तो जज करने लग जाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो ऐसा है। फिर टू प्लेस योर आइडियाज़, अपने विचारों को यदि भीड़ के सामने, एक व्यक्ति के नहीं है, क्राउड, यानी एक से ज़्यादा भीड़ के सामने सभी, तो इसमें लगेगा कि आप अपने बारे में बोल रहे हो, नौसखिया, घमंडी आपको बना दिया जाएगा। कहते हैं कि कम जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा उछलता है, मैं ये वे वो, लाइक उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन आपने सीधे तरीके से बात करी तो भी आपको कम ट्रेंड यानी नौसखिया समझा जाएगा, जो बिल्कुल भी अनुभवहीन ही है ऐसा समझा जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट स्ट्रेंजर क्या कह रहा है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में एक चीज़ का रिस्क है कि आपको प्रेम बदले में मिले ना मिले, वन साइडेड लव हो जाता है कभी कभी, तो उसमें ये रहता है कि भाई सामने आप किसी को पसंद करने लग जाए लेकिन सामने वाला आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा, इस चीज़ की आपको टेंशन हो जाएगी। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जीने में मरने का रिस्क होता है। बिल्कुल, यदि जीवन मिला है तो निश्चित ही मान के चलो कि मृत्यु भी निश्चित ही है। एक कार्य तो हो गया कि हमने जीवन ले लिया, अब दूसरा कार्य है कि मरना है। कब मरना है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसमें रिस्क है।
टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। किसी भी चीज़ के प्रति, किसी बात के प्रति, भावना के प्रति, या किसी भी वस्तु के प्रति यदि हम कोई आशा रखते हैं किसी से भी, तो उसमें रिस्क रहता है कि अब वो आशा पूर्ण हो ना हो, तो उसमें हमको निराशा भी हाथ लग सकती है। तो डेस्पेयर निराशा होने का। टू ट्राइज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में इस चीज़ का रिस्क रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति फर्स्ट बार में ट्राई करके कुछ चीज़ अचीव कर ले, प्राप्त कर ले, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार वही सफलता हासिल हो जाए। निश्चित रूप से फेलियर का रिस्क रहता ही है, वो ज़्यादा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जेने ट्रेन हमसे ये कहना चाहते हैं कि रिस्क लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिकॉज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि सबसे बड़ी रिस्क तो यही है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। सबसे महानतम रिस्क यही है खतरा उठाने का, कि हम खतरा उठा ही नहीं रहे। जीवन का सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम कुछ खतरा उठा ही नहीं रहे। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए ये लाइन दोबारा समझो, टू ट्राइज टू रिस्क फेलियर। यदि आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप फेल होंगे या सफल होंगे? ट्राई करो, ट्राई करने पर ही पता लगेगा। तो ट्राई का मतलब रिस्क ही होता है किसी भी चीज़ में कोशिश करने से। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति कोई भी रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो इसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, पहली बात तो वो कुछ करता नहीं है। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ होता नहीं है, पॉजिटिव फॉर्म है, तो उसके पास कुछ होता नहीं है। इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बनेगा भी नहीं। तो हमको रिस्क का मतलब है, दोबारा बोल रहा हूँ, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। अपनी एबिलिटीज़ को परखो, वही रिस्क है हमारे जीवन में। ही मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट ही सिंपली कैनॉट लर्न। जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो अवॉइड करे, दूर रहे दुख से, पीड़ा से, लेकिन इसी के साथ वो ही सिंपली कैनॉट लर्न, वो ये भी नहीं समझ सकता, ये भी नहीं सीख सकता, फील नहीं कर सकता, चेंज बदलाव नहीं कर सकता, ग्रो आगे नहीं बढ़ सकता, और लव प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि एक कवि कहते हैं कि दुख तो हमेशा, विलियम शेक्सपियर की ये लाइनें हैं, दुख तो हमेशा हमेशा विद्वान ही रहता है, केवल सुख कभी कभी आता है। दुख हमेशा है, यानी कुछ ना करेंगे तो दुख अवश्य ही आएगा। और ट्राई करने में हमें जोर आता है, आलस्य आता है, तो उसमें भी पीड़ा है। बस प्राप्त कर ले बिना किसी कार्य, बिना किसी कोशिश के, वो हम चाहते वो तो हो नहीं सकता। इसलिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, यदि हम अपनी पीड़ाओं से डर जाएंगे, मेहनत करने से डर जाएंगे, दुख से डर जाएंगे, तो उनसे सामना नहीं कर पाएंगे, तो ना तो वो कुछ सीखेगा, ना ही वो महसूस करेगा, ना ही वो कुछ बदलाव महसूस, ना ही उससे कुछ बदला जा सकता है, ना ही वो बढ़ सकता है, ना ही वो प्रेम कर सकता है। कहने का मतलब है, मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी कि बादाम को खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाने का मतलब ये है, वही लाइन, ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेलियर प्राप्त होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चेंज्ड बाई हिज एटीट्यूड इज अ स्लेव, ही हैज़ फोर्टिफाइड हिज फ्रीडम। तो जो लोग हम देखते हैं, द पर्सन, और दूसरी बात कि जोखिम लेने से बचने वाले लोग अपनी जो सर्टेनिटी है, निश्चितता है, उसकी भावना से बंधे एक गुलाम है। यानी चेन्ड यानी बंधे होना, चैन से या किसी चीज़ से बंधे होना, मेंटली, इमोशनली, अपने एटीट्यूड, नज़रिए से, या घमंड कह लो, या कुछ भी कह लो कि वो इनका सिद्धांत है कि हम ऐसे ही रहेंगे, वो एक तरह से स्लेव हैं, खुद के ही गुलाम हैं। ही हैज़ फोर्टिफाइड, और फोर्टिफाइड का मतलब है, सॉरी फोर्टिफाइड नहीं है, फॉरफिटेड का मतलब है यहाँ पर FORTIFIED है, मगर बहुत से बच्चों की किताब में शायद ये हो सकता है FORFEITED। मेरे पास किताब भी है तो इसमें
FORFEITED, इसका मतलब यहाँ पे बता रखा है कि जो गंवा दिया, जो खो दिया। यहाँ पर इस पोएम में फोर्टिफाइड लिख रखा है, फोर्टिफाइड। चलो ठीक है, बता दिया आपने आपको दोनों मीनिंग। हिज फोर्टिफाइड इज फ्रीडम, उसने अपनी स्वतंत्रता को गंवा दिया। ये लाइन में कैसे समझा सकते हैं हम कि जो व्यक्ति बंधनों से बंधा हुआ है, अपने ही कुछ सिद्धांत ऐसे बना लिए जो उसके लिए खतरा है, कुछ सोच के बैठा है, कुछ अपने ऐसे सोच के अपने थिंकिंग बना लिए हैं, वो ऐसा नज़रिया, ऐसा एटीट्यूड है, इस वजह से वो गुलाम है खुद का ही। इसमें बता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ही इज़ अ स्लेव ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का ही एक गुलाम है। इसलिए जो गुलाम है उसने अपनी, ही हैज़ लोस्ट हिज, यहाँ पर लोस्ट वर्ड ठीक रहेगा आपको समझाने के लिए, तो उसने अपनी फ्रीडम को गंवा दिया है। ओनली द पर्सन और रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जानने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान आ जाए, हर चीज़ का ज्ञान कैसे आएगा, जब वो कोशिश करेगा हर चीज़ में, जहाँ पर वो जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो व्यक्ति जब उसके पास नॉलेज आ जाती है तो किसी भी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप रूल करोगे, आप शासन करोगे। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप गुलाम रहोगे। तो जो पर्सन रिस्क लेता है, सीखने की कोशिश करता है, वो वास्तव में ही एक सच्चे रूप से स्वतंत्र व्यक्ति है। तो ये आपकी पोयम होगी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही इंस्पिरेशनल हमको एक कविता देखने को मिली यहाँ पे। और बार बार इसकी रीडिंग कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने आंसर में इस लाइन, जो भी आंसर क्वेश्चन किया जाता है उसके आंसर में इन लाइनों को मेंशन करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो आंसर है बहुत ही अफेक्टिव होगा। थैंक यू फ्रेंड।